हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं अजय कुमार गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने अपने यूट्यूब चैनल बदायूं स्टडी हब पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट करते हुए चल रहे हैं, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? केमिस्ट्री। ठीक है। तो 7 मार्च को आपका एग्जाम है आज। आज क्या है आपका एग्जाम? तो आपको 3 डेफिनेशन मैं बताकर जा रहा हूँ। 100% एग्जाम में आने वाली है, जरूर याद कर लेना भाई। आज बताऊंगा विलयन की मोललता, मोल प्रभाव, नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। ये 3 बताने वाला हूँ, जरूर एक तैयार कर लेना, आपका कल्याण हो जाएगा भाई। ठीक है। तो बिना देरी किए आपकी आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे भी कि उनका भी भला हो उसके। ठीक है। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विलयन की मोललता किसे कहते हैं? विलयन की मोललता किसे कहते हैं? ठीक है। तो किसे कहते हैं, लिखिए मेरे साथ साथ। किसी पदार्थ की किसी 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 पदार्थ की किसी पदार्थ की किसी पदार्थ की मोलों की वह संख्या, मोलों की वह संख्या, मोलों की वह संख्या, मोलों की वह संख्या, मोलों की वह संख्या जो जो 1000 ग्राम 1000 ग्राम विलयन में विलयन में जो 1000 ग्राम जो 1000 ग्राम जो 1000 ग्राम जो 1000 ग्राम जो सॉरी जो 1000 ग्राम विलायक में जो 1000 ग्राम विलायक में विलायक में घुलित हो घुलित घुलित हो घुलित हो उसे विलयन की मोलरता कहते हैं। उसे उसे विलयन की मोललता 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 कहते हैं। मोललता क्या कहते हैं? उसे विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, उसे विलयन क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। किसी पदार्थ की मोलों की वह संख्या जो 1000 ग्राम विलायक में घुलित हो उसे विलयन की मोललता कहते हैं। जो विलायक होता है उसमें जो मोल होते हैं वो 1000 ग्राम घुल जाए, मोल विलयन की मोललता कहलाती है। ठीक है। दूसरा क्या है? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या कहलाता है भाई? वो देखिए, मोल प्रभाज क्या कहता है? देखिए ये समझ में आ गया। मोल प्रभाज देखिए क्या कहलाता है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए मोल प्रभाज कहता है, तो मोल प्रभाज क्या कहता है? किसी विलयन में किसी किसी विलयन में 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 उपस्थित 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 मेरे भाई उपस्थित विलेय तथा विलेय तथा विलेय या विलायक की मोलों की संख्या, विलेय या विलायक की मोलों की संख्या की मोलों की संख्या की मोलों की संख्या की मोलों की संख्या मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित तथा तथा विलयन में उपस्थित मेरे भाई तथा विलयन में उपस्थित लिखिए मेरे साथ साथ। तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या संपूर्ण मोलों की संख्या संपूर्ण मोलों की संख्या संपूर्ण मोलों की संख्या को संख्या के अनुपात को उस विलयन का मोल प्रभाव कहते हैं। संख्या के अनुपात को उस विलयन का 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 मोल प्रभाज मोल प्रभाज मोल प्रभाज मेरे भाई मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज किसे कहते हैं? किसी विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे कोई विलयन है, विलयन में उसमें विलेय और विलायक मोलों की संख्या, विलेय और विलायक मोलों की संख्या तथा विलयन में कोई संपूर्ण मोलों की संख्या, यानी जो विलेय और विलायक मोलों की संख्या के अलावा जो बचे उनकी मोलों की संख्या के अनुपात, यानी जो दोनों का अनुपात आएगा विलेय तथा विलायक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित जो संपूर्ण है, मतलब कोई विलेयक और विलायक हैं और भी सारे कई तत्व हैं, उनको मिलाकर उनके अनुपात को कहेंगे हम
मोल प्रभाज, उस विलेन का क्या कहेंगे, मोल प्रभाज। क्लियर भाई, मेरे भाई क्लियर, क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर हुई, बताइए क्लियर, सही है। अब क्या अगला क्वेश्चन कहता है नॉर्मल तथा मोलरता में संबंध बताइए। नॉर्मल तथा मोलरता में संबंध बताइए। तो नॉर्मल तथा मोलरता में संबंध क्या बताइए मेरे भाई। नॉर्मल तथा मोलरता में संबंध है नॉर्मलता, नॉर्मलता, नॉर्मलता अपॉन मोलरता, अपॉन मोलरता, अपॉन मोलरता, अपॉन मोलरता बराबर अणुभार, अणुभार, अणुभार बटे तुल्यांकी भार, बटे तुल्यांकी भार, बटे क्या है, तुल्यांकी भार, बटे क्या है, तुल्यांकी भार मेरे भाई, क्या है बटे में तुल्यांकी भार। क्लियर हुआ आपको। नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध पूछने को आया तो ये नॉर्मलता अपॉन मोलरता बराबर अणुभार अपॉन तुल्यांकी भार। ये बात क्लियर, इतना हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। ये डेफिनेशन आपके दो दो नंबर में पूछी जाती हैं, दो दो नंबर में आती है डेफिनेशन आपके, दो दो नंबर में, दो दो नंबर में, दो दो नंबर में। कितने में आ जाती है, दो दो नंबर में डेफिनेशन आपको पूछ ले जाती है आपके दो दो नंबर में। तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, जरूर करके जाना है इनको, एग्जाम में फोड़ के आना है। और वीडियो नीचे कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं ऐसी एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।